हेलो दोस्तों, वेलकम टू बाज़ार गुरु। आज हम बात करेंगे एनएचपीसी के लेटेस्ट अपडेट की। अगर आप एनएचपीसी के इन्वेस्टर हैं या इस स्टॉक को क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले एक चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो मेरी पिछली एनएचपीसी वाली वीडियो थी उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट्स बताए थे दोस्तों, और कुछ व्यूअर्स के कमेंट्स भी आए थे एनएचपीसी को लेके। अगर आपने वो वीडियो देखी थी और पेशेंस मेंटेन किया होगा तो आपको होपफुली उसका बेनिफिट मिला होगा दोस्तों। अब सवाल ये है कि स्टॉक अब लगभग 80 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फ्रेश बाइंग का मौका है? चलिए डिटेल में समझते हैं। अभी एनएचपीसी का ट्रेंड धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है दोस्तों। प्राइस ने रीसेंट सेशंस में रिकवरी दिखाई है और बायर्स की इंटरेस्ट भी नज़र आ रही है। लेकिन एक बात याद रखिए, जब भी कोई स्टॉक रेजिस्टेंस जोन के पास पहुंचता है तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। इसलिए एक्साइटमेंट में बाइंग करना हमेशा सही डिसीजन नहीं होता। कन्फर्मेशन का वेट करना बेहतर स्ट्रेटेजी हो सकती है। अगर आपने मेरी पिछली एनएचपीसी वीडियो देखी होगी तो मैंने जो अपसाइड लेवल्स डिस्कस किए थे उनमें से काफ़ी लेवल स्टॉक ने टच किए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट में प्रेडिक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लानिंग और पेशेंस। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स की। अगर सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट 77 रुपये 30 पैसे और दूसरा सपोर्ट 76 रुपये 70 पैसे और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 75 रुपये 80 पैसे पर है। अगर स्टॉक इन सपोर्ट्स के ऊपर सस्टेन करता है तो ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है दोस्तों। वहीं रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस 79.65 रुपये, अगला रेजिस्टेंस 80 रुपये 25 पैसे, और अगर 80 रुपये 25 पैसे के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और वॉल्यूम मिलता है तो सेंटीमेंट और स्ट्रॉन्ग हो सकता है दोस्तों। फंडामेंटली दोस्तों एनएचपीसी एक पीएसयू रिन्यूएबल पावर कंपनी है और लॉन्ग टर्म में हाइड्रो पावर और रिन्यूएबल एनर्जी को गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन पीएसयू स्टॉक्स में मूवमेंट हमेशा लाइनर नहीं होती। कभी कभी स्टॉक कुछ महीनों तक कंसोलिडेशन भी करता है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को पेशेंस और प्रॉपर एलोकेशन के साथ ही इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों। कंक्लूजन की बात करें तो हमारे प्रीवियस टारगेट्स काफ़ी हद तक अचीव हुए। अब 79 से 80 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट पॉजिटिव सिग्नल होगा दोस्तों। अगर रिजेक्शन मिलता है तो सपोर्ट जोन्स पर नजर रखनी चाहिए। फ्रेश बाइंग सिर्फ कंफर्मेशन के बाद ही कंसिडर करना बेहतर रहेगा। आपका एनएचपीसी में एवरेज प्राइस कितना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।